एग्जीक्यूटिव का ये संभाला है सर, उसके बाद ओहदा संभालने के बाद आज आपका पहला विजिट जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल की तरफ, तो आपको कैसा लगा सर? वहाँ पे क्या कमी महसूस हुआ आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अब मीडिया पर्सन का, क्योंकि मीडिया भी जो है जमहूरियत में कहता है कि वो थर्ड पिलर है मिसाल के तौर। अब लोग फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। जो अच्छे चीज़ों को जो उबलना भी उछालना भी चाहिए मिसाल के तौर। मीडिया का काम है, क्या पता किसी भी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो उसको पता नहीं होता है कि आपने कंस्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। आपके थ्रू हमें पता चलता है मिसाल के तौर कहीं पे क्या चल रहा है, कहीं पे क्या कमी पेशी है। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी को मालूम है कि 4 तारीख को जो है मैंने एज एन ईसी जो है यहाँ पे चार्ज संभाला। इसके बाद मैंने जो है अपने डिपार्टमेंट का जो भी मेरे अंदर है मिसाल के तौर, सबसे पहले हमने वाइल्ड लाइफ का एक रिव्यू कम इंट्रोडक्टरी, इसके बाद हमने एग्रीकल्चर का एक इंट्रोडक्शन कम रिव्यू मीटिंग, इसके बाद हमने कल जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है हेल्थ, खासकर कोविड में जो है सर पिछले 2-3 सालों से जो इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे इनके स्वीपर से लेकर जो है अप टू सीएमओ तक पूरा हेल्थ वर्कर जो है दिन रात जो है कम कर रहे हैं पेंडेमिक। और हम खुश भी हैं कि इसी के चलते सब ने मेहनत करके एक जॉइंट एफर्ट होने के सबब जो है हमारे यहाँ पे जो है कोविड का जो है ये केस जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होते जा रहे हैं और इंशाल्लाह दिन ब दिन ये कम होते जा रहे हैं। तो इसी तरह आज हमने सोचा कि कल मीटिंग किया, तो आज हमने सोचा कि ऑन सपोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल का, जिसमें हमारे दूर दराज इलाके से भी पेशेंट आते हैं, उनसे हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया। उनका कोई प्रॉब्लम या ग्रीवेंसेस जो भी हमने सुना, उन्होंने पूरा सेटिस्फेक्शन दिखाया कि हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूटीन चेकअप या दवाई का या खाने का या मशीन का सब कुछ हमने जायज़ा लिया। थोड़ा सा लॉन्ड्री मशीन का उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो वाशर तो ठीक है, जो हमारा ड्रायर वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा ख़राब है। तो हमारा इन सब चीज़ों का हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इन सब का सोल्यूशन जो है हमारे ये 300 बेडेड हॉस्पिटल है, ये बन गया तो हमारा सब सॉल्यूशन जो है हल, मतलब सब प्रॉब्लम जो है वो हल हो गया समझो। तो इसीलिए हमने कल यहाँ पे एक्जन आरएनबी को बुलाया है कल, और एक्जन पीडीडी को बुलाया है यहाँ पे 300 बेडेड पे, वहाँ पे वो लॉन्ड्री मशीन का पूरा फुल यानी उसको कंप्लीट करने के लिए, और वहाँ पे सीमो साहब भी आएगा और हमारा एमएस साहब भी आएगा। तो हम मौके पे जाके कल देखेंगे कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किसने काम वहाँ पे नहीं किया है, वो हम मौके पे जाके कल हमने देखना है। इसी तरह पहले भी हमने थोड़ा सा मेरा, क्योंकि ये आप लोगों को मालूम है दूसरा टर्न है काउंसिल में, तो पहले भी मैं एज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर हेल्थ रह चुका हूँ एक बार 1.5 साल के लिए, जब हाजी हनीफा साहब जो है वो चेयरमैन था, सीसी था उस वक़्त। तो उस वक़्त भी हमने काम किया, उस वक़्त तो एकदम नया था सियासत में, जूनियर भी था। तो आज तो हमें थोड़ा सा सीनियर भी हो गया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो गया, तजुर्बा भी हो गया, तो काम करने में उतना आसान मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि पिछले साल की तरह। और सीसी साहब का भी हमें ये डायरेक्शन है कि अब सिर्फ मीटिंग तक ही महदूद मत रखो, इसको थोड़ा सा साइड पे जाके जो है उन सपोर्ट विजिट करो, रिव्यू हर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद प्रोग्रेस देखो डिपार्टमेंट का कि 10-15 दिन में क्या किया, 1 महीने के बाद क्या किया। अब इसके बाद जो है थोड़ा पेंडेमिक की वजह से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं अभी तक अपने कनेक्शंसी भी नहीं गया हूँ, अपने लोगों से भी नहीं मिला हूँ। अब मजबूरी है, इसमें SOPs तो सबको फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, जब ये लॉकडाउन अनलॉक हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा, तो हम हर चीज़ में अपने कनेक्शंसी में या शिकस्तन में हर जगह पे, खासकर CHCs पे PHCs पे हम विजिट करके जो है लोगों के मसाइल और इनको सुनने के लिए हम उन सपोर्ट जाने की कोशिश करेंगे। तो कोविड का जो मसला आजकल जो चल रहा है सर, काफ़ी पहले से तो काफ़ी हमारे यहाँ पे केस ना के ही बराबर है सर। जिस तरह जो SOP लोगों ने जो फॉलो किया, एडमिशन का साथ दिया, हम पब्लिक ने भी सर, तो उसको लेकर आप पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहते हो ऐसे एग्जीक्यूटिव? बिल्कुल कल ही मीटिंग में ही हमने ये सब पूरा चर्चा किया, मिसाल के तौर कोविड के बारे में, डेवलपमेंटल काम के साथ साथ जो है कोविड भी जो एक इशू बना हुआ है पिछले 2-2.5 साल से, तो उस पर भी हमने पूरा डिटेल इन्होंने ये लिया कि हर एक ब्लॉक में जो है पूरा लगभग हमारा हेल्थ वर्कर्स का तो 100% है, मतलब 65 एबो का भी ऑलमोस्ट 100% है, और 45 से जो 65 तक जो है उनका सेकंड डोज का अभी चलने वाला है, मतलब उसमें 12 वीक किया है इन्होंने सेकंड डोज के लिए, 12 वीक मतलब 82 दिन के बाद, 84 दिन के बाद उनका सेकंड डोज आएगा। अभी जो है रिसेंट जो है 18 से 44 साल तक के लोगों का जो है फर्स्ट फेज चल रहा है, बड़ी हर एक ब्लॉक में चल रहा है, खासकर हर एक ब्लॉक में, चाहे संस्कार हो या हमारे इस साइड से हो उस साइड से हो, हर एक में ये चल रहा है। इंशाल्लाह
बहुत जल्द जो है सबसे पहले जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है शायद ये वैक्सीन का सिलसिला जो है हमारे यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। चाहे फर्स्ट डोज हो, हर एक मेडिकल स्टाफ जो भी हो अपने अपने गाँव में जाकर, किसी किसी जगह पे जो है आपको मालूम है गाड़ी भी नहीं जा सकता है, वो पैदल जाके भी उस सब सेंटर, अब फ़ायदा ये हो गया कि पहले वो सब सेंटर तक मतलब नहीं पहुँचता था हमारे मेडिकल स्टाफ। अब हर एक सब सेंटर चाहे वहाँ पे रोड हो या ना हो, वहाँ तक जाके सब सेंटर तक जाके, इवन अगर कोई बूढ़ा आदमी हो किसी घर में जो आ नहीं सकता हो, मतलब किसी मजबूरी की वजह से या ट्रांसपोर्ट की वजह से, वहाँ तक जाके जो है ये लोग जो है फील्ड में जो है वैक्सीन का काम कर रहे हैं। और वैक्सीन जो है हमारे लद्दाख में और करगिल में भी अच्छी तरह से अभी तक जो है बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी ये सिस्टम जो है चलता रहेगा। तो बेरोज़गारी को लेकर सर आपको पता है करगिल में बहुत सारे बेरोज़गार भी हैं, और खुसूसन हेल्थ डिपार्टमेंट के कंसर्न में, जिस तरह हमारा नर्सिंग स्टाफ है और जो FMHW जिन्होंने पूरा कोर्स करके कम से कम पिछले 8-10 सालों से घर में बैठे हुए सर, कुछ नर्सिंग का तो बिल्कुल और एज भी ख़त्म होने जा रहे हैं सर। तो उन्होंने कुछ उनका कहना है कि कुछ आज से 2018-19 में उन्होंने कुछ NRHM का फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन अभी तक उनको नहीं निकाला गया है, जबकि स्टाफ की कमी है तो उसके बावजूद भी उसको निकाला नहीं जा रहा। तो उसको आप किस नज़र से देखोगे सर? जहाँ तक ये एम्प्लॉयमेंट का सवाल है तो पूरे लद्दाख में आप लोगों को पता है जब तक ये रिक्वायरमेंट रूल नहीं बनेगा तब तक ये मसला है, हम सबों को मालूम है। अब कल ही आप लोगों ने भी एडवर्टीजमेंट गवर्नर साहब से जो निकला है, मतलब रिक्रूटमेंट बोर्ड का कुछ रूल आया है, तो हम सब के लिए खुशी की बात है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो है हमारे लोकल्स को ही ये लोग वहाँ पे रिक्रूट करेंगे। जहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट का सवाल है, आउटसोर्सिंग तो बहुत हो गया यहाँ पे। मिसाल के तौर उस दिन जो है लेह में भी और करगिल में भी ऑलमोस्ट लेबॉर्ट्री असिस्टेंट में हो गया या नर्स में हो गया, बहुत सारे लोग जो है, मगर वो है कोविड तक मिसाल के तौर। अब परमानेंट सोल्यूशन ये है कि जब तक कुछ रिक्वायरमेंट रूल ना बने, है ना जी, क्योंकि हमने डोमिसाइल लॉ को तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। मिसाल के तौर अगर डोमिसाइल लॉ को एक्सेप्ट करता है तो फिर ये सिस्टम खत्म हो जाता, मतलब ये रिक्वायरमेंट रूल जो है वो लागू हो जाता। अब जब तक यहाँ पे एक ज़बरदस्त जो है रिक्वायरमेंट रूल मरतब नहीं होगा तब तक ये थोड़ा सा अभी यूटी भी नया है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में जो है बाज़ाब्ता यहाँ पे जो एक रिक्वायरमेंट रूल बनेगा यूटी लद्दाख का। फिर हमारे नौजवानों को जो है इंशाल्लाह मौका मिलेंगे, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का भी क्यों ना हो, आहिस्ता आहिस्ता जो है रिक्रूट हो जाएंगे इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है। सर जिस तरह से ये वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट आपके पास है, अभी जो हमारे जो मेन सिटी में कहीं घूमने की जगह नहीं है सिवाय इस गैर खातून पार्क को छोड़ के, अभी जो हमारे जो फॉर्मर जो हमारे जो रह चुके हैं, जो साजिद सुल्तान जो जा रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है उस पर। वहाँ पे छोटा सा हट भी बना हुआ है। अब हम चाहते हैं कि वो हट किसी अच्छे हाथ में जाए ताकि वहाँ पे लोगों का आना जाना रहे, ताकि हमारे लोगों को थोड़ा इनकम जनरेट हो इससे। इसके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल जनाब, आपने सही बताया। साजिद सुल्तान के बारे में आपको भी पूरा मालूम है, बहुत अच्छा ऑफिसर था, IFS था, और लद्दाख में जो है कि एसेट था वो। लेकिन हमने भी कोशिश की है कि इसको लद्दाख में ही काम करने का मौका मिले। और करगिल में जो है पिछले 2-3 सालों से जो है अली साहब और साजिद सुल्तान और DC साहब, हमारे CC साहब की क़यादत में जो है साजिद सुल्तान ने भी एक अच्छा स्टेप लिया। क्योंकि अब सबों को मालूम है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ऐसा था जिसका जिक्र शायद कम ही होता था, चाहे डिस्ट्रिक्ट प्लान में, मतलब प्लान के अंदर हो, चाहे किसी भी इसमें जो है कम ही, मतलब ये चर्चा हाईलाइट रहता था। अब पिछले 2 साल से जो है आपने सही फरमाया, जब साजिद सुल्तान यहाँ पे था हमें भी बड़ा दुख हुआ कि ये यहाँ से ट्रांसफ़र होने जा रहे हैं JNK UT। तो इंशाल्लाह अब साजिद सुल्तान के जैसा हमारे यहाँ पे भी और एक अफसर आएंगे। आपने बताया कि जो इनका अधूरा काम जो है, जो इन्होंने छोड़ के गया है, या अली साहब ने जो एज एग्जीक्यूटिव को छोड़ के गया है, अब हम उस काम को जो है, उस मिशन को जो है आगे ले जाएंगे और इनका मेहनत जो है वो हम ज़ाया होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। Saltio dentro, ya çarp olma da. Yani çıkıyor, ya çıkıyor da. Çıkıyor. Tamam, çıkıyor. Luz para para. Fíjate, se hace cortar lo realistas. Digamos, sucio, ¿sabes? Dasta yolbarsız period. Ona çi rutin cuma da. Rutin mata çao. Par day dolu patient çatar. Çada. दोनों हमारे डायलिसिस के लिए आना पड़ता है। हीमोडायलिसिस में है। फिर इसमें कितना मतलब आवर बैठता है या दिन बैठता है? दिन का आवर 3 घंटा। अस्सलाम वालेकुम। ने जी ठीक होता।
या पेशेंट ठीक था सब ठीक था स्मार्ट वन थोड़ा था वालेकुम सब ठीक था एकदम पेशेंट सब ठीक था ये पेशेंट ठीक था ये बने ना अच्छी से बहुत फर्क हो गया बहुत मैंने बेड आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूट की कंसल्टेंट को ये ऑर्थो वालों का है पीडियाट्रिक वालों का है इसी तरह इस वार्ड में सर्जन का फिजिशियन का बांट के दिया समस्या मत पेंशन सर्जन घर से खाली पेशेंट को रश हो गया तो रख सकता है अच्छा अरे सोमा यहाँ इसी हेल्प से ना चलो ठीक था ठीक है जी इसी नंबर को नहीं बोल ओ मादा ला लैपटॉप दवा देता अच्छा अच्छा सर सिस्टम को ले इंशाल्लाह ठीक है जानवन ठीक है जानवन का मतलब सामान फिलहाल में सामान आया था सामान गुलको एंटीबायोटिक सामान है सामान है जानता तो मीनो होगा मीनो जनरल मीनू होना चाहिए जनरल मीनू ट्रांसफर फिर अंदर से एडजस्टमेंट करना खिलाफ खाली लोग अच्छा नहीं सीधा कल्पना खुरान इस पे यही है हमारा लॉजिक यही है कि वरना एक यूटीआई के लिए भी वहाँ को हो जाता है Masuk? InsyaAllah dia je. Pasti mana ni orang? Oh, ngapain kamu? Datang soal itu. राजी है तो बड़े Kalau permanent ni lah. परमानेंट समय तो इसी का हिस्सा है सर बांधी का ठीक. Santi tu dah mesti. अभी तो सब होता है इसी में हेलो ठीक. कुछ Mati kam driver dengan buah. जबरदस्त है वहाँ बहुत बड़ा है